हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सेमिनार की वीडियो देखना चाहते हैं। तो हम सेमिनार जो होता है वो हम प्रेजेंट करते हैं क्लास के सामने या फिर किसी ग्रुप के सामने। तो ये लेसन प्लान की तरह ही बनता है। सो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो हम सेमिनार में फॉलो करते हैं। और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेमिनार है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो आप इसका फॉर्मेट देख लो। वैसे तो लेसन प्लान की तरह बनता है, जो कि क्लास प्रेजेंटेशन हम लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं वो भी, और हेल्थ टॉक देते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी का है, ठीक है। आपको अपना टॉपिक लिखना है, क्लास बतानी है कौन सी क्लास में आप हो। बीएससी में हो, बीएससी का भी आप ऐसे ही बनाओगे। ऐसा नहीं है कि जीएनएम का है तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। पोस्ट बेसिक में हो वो करोगे, ठीक है। एमएससी में भी ऐसे ही बनेगा। डेट आप लिखोगे। सेमिनार जो होता है वो 1 घंटे का होता है। वैसे जैसे हम क्लास लेते हैं ना उसी तरह लेते हैं, तो इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड मेथड ऑफ टीचिंग होता है लेक्चर कम डिस्कशन। ये सब जगह ऐसे था। अपना नाम आपको लिखना है, स्टूडेंट जो भी प्रेजेंट कर रहा है क्लास में वो सेमिनार। कई बार जो सेमिनार होता है ना, 2 बच्चे भी प्रेजेंट करते हैं। एक टॉपिक दे देते हैं 2 बच्चों को, तो दोनों आपस में मिलके एक्सप्लेन करते हैं। एवीएट्स जो भी आपने यूज़ करे वो आप लिखो। वाइट बोर्ड, चार्ट, पैम्पलेट्स, फ्लैश कार्ड, ओएचपी आप यूज़ कर रहे हो, पीपी प्रोजेक्टर पे कर रहे हो तो वो लिखोगे। कौन सी भाषा आपने यूज़ करी, लैंग्वेज। प्रीवियस नॉलेज क्या थी स्टूडेंट्स में, क्लास हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक NBCP नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो। और मेरी दूसरी वीडियोस में आपने देखा होगा ना, प्रीवियस नॉलेज में मैं जो चीज़ लिखी हूँ, ग्रुप हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक, बस इतना लिखो। जनरल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट विल बी able to gain knowledge regarding national प्रोग्राम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको लिख लेने हैं। हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो जो हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं, जो जो मतलब कंटेंट इंक्लूड होता है टॉपिक के अंदर पूरे, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंडर आएगा। तो आप ये यहाँ से नोट कर लीजिए हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये जो आपके सेमिनार होता है उसका ये फॉर्मेट है, जो कि लेसन प्लान की तरह बनाया है, जिसमें कि सबसे पहले सीरियल नंबर है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको इंक्लूड करने हैं, टाइम लिखना है, कंटेंट आपका बीच में आएगा जो कि आप अपनी बुक से लिख सकते हो। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि बुक में आपको जो भी आपके टीचर ने कंटेंट दिया है वो बुक से नोट करोगे आप। टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में तो आप क्या लिखोगे देख लो। लेक्चर कम डिस्कशन, ये टीचिंग एक्टिविटी है। लर्निंग एक्टिविटी में क्या आएगा, लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और इवैल्यूएशन तो बिल्कुल वैसे ही होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरह, बस थोड़ा सा आपको आस्किंग करना होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। बस थोड़ा आपको इवैल्यूएशन करना, जांचना है, पढ़ाने के बाद पूछ लेना है। और अगर आप ये बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर लिख दिए थे। टू इंट्रोड्यूस द नेशनल प्रोग्राम फ्रॉम ब्लाइंडनेस कंट्रोल, टू डिफाइन द वही प्रोग्राम, ठीक है। डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो गई आपकी, इधर इवैल्यूएशन हो गई। ये हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया, इसमें गोल एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करे हुए हैं हमने, ठीक है। यहाँ पर भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो। एवीएट उसी का लिखोगे आप जिसका आपने बनाया है। एंड आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखोगे। हाँ, आपको टाइम भी लिख लेना है, जैसे कि आपने 1 मिनट में गोल या फिर 2 मिनट में गोल एक्सप्लेन करे तो आप ऐसे लिख दो। 2 मिनट में आपने ऑब्जेक्टिव लिखे। कुछ इसमें चीज़ें खाली रह गई हैं तो वो हम लिख देते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ मुझे लगता नहीं समझाने की ज़रूरत है। टू एंड लिस्ट द ऑब्जेक्टिव, टू एंड लिस्ट द, क्या लिखा है ये, 11 5 ईयर प्लान। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी ऐसी ही है आपकी। एवीएड में आपने इसका कुछ चार्ट पे बनाया तो लिखो, नहीं तो आप यहाँ पे जैसे वाइट बोर्ड पे आपने एक्सप्लेन किया तो वाइट बोर्ड लिख दो। ब्लैक बोर्ड है जैसे आपके कॉलेज में, या फिर कुछ और है, ग्रीन बोर्ड भी होता है कहीं पे, तो वो लिख देना आपको। और इवैल्यूएशन में तो आप लास्ट में पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय, नहीं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एनालिस्ट द गोल, ठीक है, या एनालिस्ट द ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हमारा इवैल्यूएशन में आएगा, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो हैं ये एलिमेंट ही चल रहे हैं अभी तक हमारे, सॉरी 11 5 ईयर प्लान ही चल रहे हैं। जो इनका टारगेट है, सॉरी, फॉलोइंग टारगेट हैज़ बीन सेट फॉर 11 5 ईयर प्लान। 11th है ये, 11 नहीं है, सॉरी 11th है ये। स्ट्रैटेजीज लिख ली हमने उसके बाद, है ना।
और वैसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज में आपने कितना, मान लो 5 मिनट का टाइम लगा दिया तो 5 मिनट आप लिख लो। और यहाँ पे देखो इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था ना, सॉरी जैसे बताया था मैंने, क्या बताया था, एंड दिस द स्ट्रैटेजीज। एरियर में आप वाइट बोर्ड लिख दो, या आपने चार्ट बनाया तो चार्ट लिख दो। ये प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंट करते हैं हम क्लास में, और उसी को सेमिनार कहते हैं। ये भी स्ट्रैटेजीज ही हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ हैं। इसमें आप 5 मिनट्स लिख दो, 6 मिनट लिख दो, जो आपको सही लगता है। वाइट बोर्ड लिख सकते हो। तो ये जो आपको समझ आ रहा होगा, सेमिनार जो है पूरा आपका लेसन प्लान की तरह ही बना हुआ है, आप देख लो, पूरा लेसन प्लान जैसा है। लेसन प्लान से इसमें कुछ भी अलग नहीं है, वही फॉर्मेट है पूरा, वैसा ही फॉलो किया हुआ, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अदर मेजर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल है, लेकिन उसके अलावा भी जो प्लान, वो 5 ईयर का, सॉरी 11th 5 ईयर प्लान जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही थी वो लिखा है इसमें, क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी उसके अलावा, ब्लाइंडनेस के अलावा। देन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल पे उसका सेटअप लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो वैसे ही आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखना है, एंड वैसे ही इवैल्यूएशन आप लिखोगे। मैनेजमेंट लिख दिया। अब हमने बाद में विजुअली हैंडीकैप्ड का। लास्ट में आपके टॉपिक को आपको कंक्लूड करना है इस तरह से। कोई भी टॉपिक है, उसमें बस अपने टॉपिक का जो मटेरियल है वो आपको ऐड करना है। तो इसमें तो ब्लाइंडनेस के बारे में, तो आप अपने टॉपिक के बारे में लिख दो, रिकैप्चुलाइजेशन कर लो थोड़ा सा, उनसे लास्ट में आस्किंग करना है आपको, क्वेश्चन आस्क कर लेना है ग्रुप से। और बिब्लियोग्राफी देख लो आप कहाँ से मैंने बनाया है ये। तो मैंने सारी बुक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, के गुलानी से है, के पाक से है, और ये ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है क्या लिखा था मैंने, इसको छोड़ दो आप चाहे, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। तो पुराना है ये वैसे, पर ऐसा ऐसा आप मत सोचो कि पुराना है तो ये वाला लेसन प्लान फॉलो नहीं होता। लेसन प्लान वैसा ही बनता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि पुराना है तो ये फॉलो नहीं होगा, लेसन प्लान ऐसा ही बनता है, यही फॉर्मेट होता है, अभी तक ये फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी अगर आपके जो टीचर हैं वो कुछ एडिशन करते हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि टीचर अपनी तरफ से कुछ एडिशन कर कई बार करा देते हैं, तो वो आप फिर उनका फॉलो करना है आपको। तो फ्रेंड्स थैंक यू। तो आप ये देख भी सकते हो, ये लेसन प्लान है, इसका ये बाहर का हमारा फॉर्मेट हमें लगाने को कहा था, पुराना है ये, और ये हमने प्रेजेंट किया था, तो आप देख भी सकते हो प्रेजेंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर दिया है प्रेजेंट बच्चे ने। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।